जहर आलूद फिजा में डूबी जन्नत, वो वादी जो जिंदगी देती थी आज खुद जिंदगी की भीख मांग रही है। नाज़रीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शबीर वानी। कश्मीर वो सरजमी है जो कभी अपनी ठंडी बर्फानी हवा, बहते चश्मों, नदियों और साफ व बेअवर आसमान की वजह से कुदरत का एक अजीम तोहफा समझी जाती थी, लेकिन आज एक ऐसे दोहरे बहरान से गुजर रही है जिसने ना सिर्फ वादी की पहचान को खतरे में डाल दिया है बल्कि इंसानी जिंदगी, सेहत और माहौल को भी शदीद मुतासिर कर दिया है। एक तरफ शदीद बारिशों की कमी और कुचकसाली है, दूसरी तरफ खतरनाक हद तक बढ़ती आलूदगी। दोनों मिलकर जन्नत बेनजीर वादी कश्मीर को एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां सांस लेना, पानी पीना और फितरत के साथ जीना सब सवालिया निशान बन चुके हैं। इस साल वादी ने 86% तक बारिशों की कमी का सामना किया है, यानी कि साल भर में जितनी बारिशें होनी चाहिए थी उनका सिर्फ एक मामूली हिस्सा हुआ। यह कमी महज एक मौसम की तब्दीली नहीं बल्कि एक गहरा माहौलियाती झटका है। चश्मों का पानी कम हो चुका है। मशहूर चश्मा बुलबुल नाग से लेकर कई पहाड़ी जगहों तक झरनों में पानी की रवानी गैर मामूली हद तक घट गई है। खुश्क हवा, खुश्क जमीन, खुश्क आसमान, कश्मीर एक ऐसी कैफियत से इस वक्त गुजर रहा है जिसका तस्वर चंद साल पहले किसी ने नहीं किया था। खुश्क साली के बाइस सबसे खतरनाक चीज जो सामने आई है वो है आलूदगी, जो इंसानी जिंदगियों को निगलने में देर नहीं लगाती है। वादी का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस हफ्ते 288 तक पहुंच गया, यानी कि ऐसी फिजा जो इंसानी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। हैरत अंगेज मगर अफसोसनाक हकीकत यह भी है कि कश्मीर की आलूदगी अब दिल्ली के बराबर जा पहुंची है। श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान AQI 147 से 172 रहा, यानी कि गैर सेहत बख्श से इंतहाई मुज़र। PM2.5 और PM10 आलमी इदारा सेहत की हद से 3 गुना ज्यादा पाया गया। यहां सवाल पैदा होता है, कश्मीर जैसी जन्नत नुमा वादी में आलूदगी में ये होशरुबा इजाफा कैसे हुआ? इसका सीधा सा जवाब है कि बारिशों की कमी, खुश्क हवा और इंसानी लापरवाही। बारिशें न होने के बायस वो कुदरती सफाई जो मामूल के मुताबिक हुआ करती थी, जब बारिशें धूल, धुआं, आलूदा जर्रात को धो डालती है, वो इस साल नहीं। जब कोई मजबूत मगरबी हवा की दस्तक नहीं आती तो जहरीली हवा जमीन के करीब कैद हो जाती है। यही वो कैफियत है जिसे माहिरीन एटमॉस्फेरिक लिड यानी फिजा पर बंद ढक्कन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह वादी के ऊपर भी जैसे हवा का ढक्कन बन चुका है जिससे धुएं को कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिलता। फिर यह धुआं आलूदगी की सूरत में इंसानी जिंदगियों का खतरनाक दुश्मन बन जाता है। बात यहीं तक नहीं रहती है, कुछ जिम्मेदारियां बनी नो इंसान की भी हैं, मेरी और आपकी। बदकिस्मती से आज का इंसान इन जिम्मेदारियों को निभाने में इंतहाई दर्जे की लापरवाही और कोताही बरत रहा है। यूं कहें कि अवामी रवैये भी इस बहरान को मजीद संगीन बनाते जा रहे हैं। तो बेजाना घरों में सख्त सर्दी के सबब लकड़ी और कोयले के चूल्हे भरपूर तरीके से जलाए जा रहे हैं। गाड़ियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और खुली जगहों पर धुआं रोजाना आसमान की तरफ उड़ता दिखाई देता है। बारिशें न होने की वजह से ये सारे जर्रात हवा में दौड़ते रहते हैं और वादी कश्मीर की सांसें मजीद भारी हो जाती हैं। सबसे हैरानकुन और अफसोसनाक अम्र यह है कि इस पूरे बहरान पर अभी तक भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से किसी किस्म की कोई इकदाम दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही इन सवालात का जवाब देने बोर्ड का कोई भी जिम्मेदार सामने आया। ना कोई हिकमत अमली, ना कोई हंगामी ऐलान, ना कोई वजाहत। ऐसे वक्त में जब हवा जहर बन चुकी हो, सरकारी इदारों की ये खामोशी खुद एक जुर्म के बराबर दिखाई देती है। इधर जन्नत बेनजीर वादी कश्मीर के शहरी इस तब्दीली को सख्ती से महसूस कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि सुबह बाहर निकलते ही आंखें जलती हैं, सांस बाहरी होने लगता है
और फिजा में अजीब सा धुआं महसूस होता है। एक पीएचडी स्कॉलर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके छोटे भाई की खांसी इस साल बढ़ गई है। हम सर्दियां पसंद करते थे मगर अब हवा में ताजगी नहीं, घुटन है। बारिशों की कमी ने फितरत को खुश्क कर रखा है और आलूदगी ने फिजा को जहर से भरपूर बना दिया है। खुश्क आसमान फितरत की सफाई नहीं कर पा रहा है और आलूदगी हर दिन फैल रही है। नतीजा यह है कि कश्मीर इस वक्त दो महाजों पर लड़ रहा है, पानी का बहरान और हवा का बहरान। जी हाँ नाज़रीन, बारिश ना होने से ज़रूरी तबके भी सख्त परेशान हैं। दरिया और नाले सुकुड़ गए हैं, ज़ेर ज़मीन पानी कम हो रहा है और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर मौसम इसी तरह खुश्क रहा तो वादी को मुस्तकबिल में पानी के शदीद बहरान का सामना करना पड़ सकता है। एक और चैलेंज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है जो पहले था। इस सब का जिम्मेदार कौन है? मैं, आप, अवाम, इंतजामिया, मौसमियाती तब्दीली या सब मिलकर? अगर इंतजामिया बर वक्त कदम नहीं उठाती, अवाम अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाते हैं, तो माहौलियाती इदारे अपनी गफलत छोड़ने के बजाय खामोश रहते हैं, तो आने वाले बरसों में जन्नत बेनज़ीर वादी कश्मीर की फिजा और फितरत दोनों तबाह हो सकती है। वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर, जिसे जमीन पर जन्नत कहा जाता है, आज आलूदगी के जहर में डूबती जा रही। जहां कभी ताज़ा हवा और शफाफ पानी जिंदगी की अलामत थे, वहां अब धुआं, गंदगी, बेहसी है। बेहसी ने इंसानों की सांसें तक छीन ली है। ये मंजर दिल चीर देता है कि कुदरत की इस हसीन वादी में रहने वाले लोग अपनी ही जमीन पर खतरे के साए में जी रहे, मगर अफसोस की जिम्मेदारी का तायन आज भी सवाल निशान बना हुआ है। आखिर कब कोई इस दर्द को महसूस करेगा? कब कोई इस बिगाड़ की असल वजह को पकड़कर इंसाफ के कठेरे में खड़ा करेगा? जन्नत के वासी कब तक इस जहर के साए में सांस लेते रहेंगे? फिलहाल देखते रहे कश्मीर उज़्मा। कुछ ही पलों के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।